प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का जो ये सवाल आपके सामने है इसका जवाब आज ही 3 बजे दे दिया जाएगा, इसलिए कि ये सवाल नमाज ईद उल अदहा से रिलेटेड है, तो इसका आज ही क्लियर होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ और भी कुछ मसाइल होंगे कि किस तरह से एक रकात छूट गई तो नमाज को पूरी करें, तकबीर कब कहें, रुकू छूट गया तब तकबीर कब कहें, दोनों रकात छूट गई तब तकबीर कब कहें, ये तमाम चीज़ें 3 बजे क्लियर की जाएंगी। और साथ ही साथ मुकम्मल ईद उल अदहा की नमाज का तरीका आपको 3 बजे बताया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ज़रूरी मसाइल जैसे ज़बह करने के ताल्लुक़ से कि कितना रग कट जाए गर्दन की तो जानवर हलाल होगा, और साथ ही साथ ये भी कि अगर कोई शख्स ज़बह करने वाले के साथ छुरी पकड़ता है तो क्या उसको भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना उसके ऊपर भी वाजिब है। ये तमाम चीज़ें आज 3 बजे क्लियर की जाएंगे, इसलिए आप इस इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको 3 बजे दिया जाएगा उसे ज़रूर खुद भी देखें, खुद भी समाअत करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले अपने आज के सवाल का जवाब जानते हैं। तो हमारा सवाल था कि क्या कोई शख्स अगर बकरीद के दिन फजर की नमाज ना पढ़े तो उसके बकरीद की नमाज यानी ईद उल अदहा की नमाज होगी या नहीं होगी। तो इसका सही जवाब है कि नमाज हो जाएगी, इसलिए कि ईद उल अदहा और फजर की नमाज के दरमियान कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुई तो ये नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप ज़ोहर नहीं पढ़ते हैं और असर पढ़ लेते हैं तो असर हो जाती है आपकी, तो सेम वही हाल यहाँ पे भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि फजर नहीं पढ़े तो ईद की नहीं होगी, बल्कि फजर तो और आपके लिए फ़र्ज़ नमाज है और ईद की नमाज वाजिब है। लेकिन बहरहाल जो लोग ऐसा करते हैं कि पहले फजर पढ़ते हैं, फजर की कज़ा पढ़ लेते हैं और फिर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं या ईद उल अदहा की नमाज़ पढ़ते हैं, तो अच्छा तरीका है, कम से कम एक वक्त की कज़ा तो इसी बहाने पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये समझना कि फजर की नमाज़ जो नहीं पढ़ा उसकी ईद की या बकरीद की नमाज़ होगी नहीं, ये गलत है। इसीलिए मैंने इस सवाल को आज अपलोड किया था। अब आइए मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे आज के विनर जो हैं वो हैं फैज़ुल हसन मुजाहिदी साहब, इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आइए चलते हैं हम आज के अपने सवाल की तरफ। तो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है कि ईद की नमाज में, यानी ईद हो या बकरीद हो दोनों सेम है, ईद की नमाज में इमाम साहब को रुकू में पाया तो तकबीर कब कहे। यानी कोई शख्स गया और देखा कि इमाम साहब रुकू में चले गए हैं, तो जो तकबीर कही जाती है हाथ उठाकर फिर हाथ छोड़ा जाता है जैसा कि आपने देखा होगा, तो वो तकबीर अब कब कहें। आपकी वो इमाम साहब तो रुकू में चले गए, तो इसका ऑप्शन ए है रुकू ही में कहे, ऑप्शन बी है दूसरी रकत में कहे, ऑप्शन सी है कि अब माफ़ हो गई, अब छूट गई तो माफ़ है, और ऑप्शन डी है मुझे मालूम करना है।